सबकी ईमानदारी देखी जाती है, कितना विश्वास है, कितनी ईमानदारी है। तो एक जीवन में होता ही है, एक का सुनो, एक से सुनो, बाकी और किसी का सुनना ही नहीं है। गणेश जी को सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय बताया, और कितना आज्ञाकारी था वो माँ का। अपने जो भी कथा कहानी दिखाते हैं, यथार्थ कहाँ तक है, कितना है, वो तो पता है हम लोगों को। आप लोगों को कितना पता है, जितना आपका क्षमता है, जिस स्वरूप से किस भाव से लिए हैं वो आप ही लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ ये सीखना है कि कितना आज्ञाकारी था। अगर असल बाप होगा, माँ के आज्ञाकारी बच्चे होंगे तो उसको ईर्ष्या देश नहीं होगी। बाप को भी परीक्षा, बाप की भी परीक्षा है। असल बाप की माता पिता की पहचान होगी, असल बच्चे की वहाँ ईर्ष्या नहीं होगी। वहाँ पे इस तरह का कौन किसका क्या ले लिया है आप बताइए। हम सभी सेवा के लिए तो अपने घरों से निकले हैं। तो इस प्लेटफार्म पर सभी रुके हुए हैं, अनेक डिस्ट्रिक्ट के, जिला के, बस्ती के, गांव के, अनेक स्थितियां परिस्थितियां से, अनेक संगठनों से जूझते हुए सभी इकट्ठा हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि हम सभी एक ही राही हैं, एक ही मंजिल है। आपका भी रास्ता आपका, तो इसमें पता तो चले। रास्ते में लुटेरे नहीं मिलते हैं, बुरे लोग नहीं मिलते हैं। जब आता राक्षस नहीं मिलते थे क्या? वनों में राक्षस नहीं थे, घरों में नहीं थे, कहाँ नहीं होते हैं? देवताओं के साथ राक्षस लगे हुए होते हैं, देवी कुल के आत्माओं के पास साथ साथ। वो सिर्फ नुकसान वो जानती है, पहचान जाती हैं कि इनके रहने से हमारा तो सारा राज ही छीन जाएगा, तो इनको परेशान करो, इनकी तपस्या को भंग करो, इनको तपस्या में तेज को भंग करो, अशुद्धि फैलाओ। तो कचरा डाल देते हैं जो माता का सम्मान नहीं करते, माता का आगे रखते ही नहीं तो पावरफुल होके नहीं। जो गीता माता, जो गुरुकुल की बातें थी, जो सनातन धर्म की स्थापना की बात थी, धारणा की बात थी, उन संगठनों से आप सभी नहीं आए, क्योंकि वहाँ माता गुरु नहीं है, माता है ही नहीं है। उन सभी संगठनों में विघटन है, घुटन है। यहाँ इसीलिए फ्री किया गया है कि आप सभी खुद एंट्री करो। आप खुद नो एंट्री, खुद लेफ्ट हो जाओ, खुद राइट हो जाओ, आपके ऊपर है, फैसला आपको करना है। यहाँ का संगठन ऐसे नहीं है कि उनको फोड़ करके संगठन बना लो, उसमें अपना सुनाते रहो, दीदी दादी बन के अच्छी बने रहो। क्या फायदा है? क्यों इसमें इतना टाइम दे रहे हो आप लोग? क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या सुनाना चाह रहे हैं? वो आपका कार्य क्षेत्र नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इस तरह का संगठन 25-50-100 का बना करके अपना सुनाते रहेंगे, उसमें ये दिखाएंगे हमारा मुरली पर, उस पर बहुत ध्यान। ये दुकान है, ये फुटपाथों की क्या है, दुकान है, जो सब फुट जाएंगे। फिट कहते हैं, फुट हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये फुटपाथों की दुकान है, लाइसेंस नहीं मिला हुआ है किसी का। इतना सेंस नहीं है आप सभी को। मुरली अव्यक्त वाणी का आधार लेकर के जितने भी संगठन बने हुए हैं, सबके यात्रा को ब्रेक दे दिया गया है। और अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि धन बल, जनता का बल, राज्य का बल, केंद्र का बल है, क्योंकि कनेक्शन है। एक भी बल काम नहीं करेगा जब प्रकृति माँ का हल चलेगा, तो सब बिल बिला उठेंगे। बिलों में घुसना पड़ेगा, जो बिलों में घुस गए हैं उनको बिलों से बाहर आना पड़ेगा। इस सत्य का सूरज है। यहाँ का क्लास मजबूत बनाने के लिए चलता है, संभलने के लिए संभाला जाता है, निकाला नहीं जाता है। ऑटोमेटिक मशीन है और मिशन वाला मशीन नहीं है। ये मिशनों का, ये माँ की मशीन है। जितने बोर्ड लगे हुए हैं उसी के रिमोट से सबके बोर्ड उतर जाएंगे, उतर भी गए हैं। जो जबरदस्ती लगाए हुए हैं वो देखते जाइए आगे चल करके। तो मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के आप सभी का अधिकार क्षेत्र ऐसे नहीं है बिना सर्टिफिकेट के। तो कितने दिन तक चलेंगे? सभी ऐसे हिलते रहेंगे, हिलाते रहेंगे एक दूसरे को। अचल अडोल बनिए। अचल बनने के लिए माँ के आंचल के नीचे आना पड़ेगा, तो अचल रह सकते हैं। पहाड़ों वाली है ना, आप टूट करके एक टुकड़ा बन करके, नकली मूर्त बन करके, अपनी सूरत दिखा के पूजा पद वो बना करके पूजा लेके अपना वसूलने लगो, कमज़ोर हो जाओगे थोड़े समय के लिए। उसके बाद ले जाकर सब डूबो देंगे। खुद डूबते हैं, डुबाते डुबाते। आपको पता है कितनी मूर्तियों को विसर्जन करने जाते हैं, खुद ही डूब जाते हैं। उनको लेके डुबा देती है उनको। शक्ति को कोई डुबा सकता है? वो डूबती है। ये सब नकली जितने हैं, निकले हैं ना, नकली को डुबाया जाता है। जो थोड़े समय के लिए इस तरह के कारोबार करती हैं, उन्हीं का जो 2 बार दुर्गा पूजा होता है ना, अंधकार फैलाने वाली सारी हैं। ऐसी देवियों को डुबाते हैं सब ले जा करके, जो मान मर्तबा लेती हैं। जो मूर्तियाँ, इस तरह की मूर्तियों को जो चौराहे पर रखते हैं कमाने खाने के लिए। पहले मूर्तियाँ बाहर नहीं जाती थीं, घरों के अंदर रहती थी, लोग पूजा पाठ करते थे।
बाहर नहीं ले जाते थे। लेकिन बाहर क्यों निकाली गई? सब नकली मूर्तियां हैं। इन रावण के चेहरे को प्रत्यक्ष करने के लिए इन सीताओं को रखा गया था। नियत खराब हुई, देख लीजिए, ये सब पहुंची हुई हैं नकली सीताएं, उनका क्या करने के लिए? आग लगाने के लिए। लेकिन हम सभी इस तरह के उसके निमित्त न बने। यहाँ पर कुछ होमवर्क था जो उसको प्रकाश में लाना चाहते हैं हम। इसके पहले देखिए, कई बार होमवर्क मिला हुआ था, इशारे थे बीज बातों का। जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए, वैसे ही आपके भक्त आप शक्तियों के ऊपर मिट जाएं। शक्तियों के ऊपर जो बल आपका नहीं है, जिसको आप सभी बल समझ लिए हो, उस बल का वो बलि लेती है, उसी मैपन को काट देती है। सर दे के मर जाओ, बरी हो जाओगे। इस तरह की जो भी बातें हैं सब मिट जाएं आपके जीवन से। जो आप सभी फील करते हो, ये फेल होने की निशानी है। इस तरह की फीलिंग को लेकर के जो डीलिंग कर रहे हैं ना संगठनों में, इससे कुछ ना मिला किसी को? मिलन हुआ किसी से? कोई मिला? इसके पहले ही सारा मिला हुआ था कि कोई भी डायरेक्शन, अव्यक्त वाणियों का होमवर्क था ये, कोई भी डायरेक्शन किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले, कोई भी डायरेक्शन, ये किसको होमवर्क मिला था? याद क्यों नहीं है? सभी कहते हैं बीज रूपात्मा। बीज की परिभाषा नहीं जानते, बीज कहते किसको हैं? ये भी बुद्धि में उल्टा बैठा करके और उल्टा कर दिया गया। अब सुलटा कौन करेगा? शक्तियां इशारा दी थी, जिम्मेवार आत्माएं जो हैं। 2 के बाद 8 पर आती है बात, तुरंत होमवर्क है। जो आठ आत्माओं के लिए जो होमवर्क था, 8 आत्मा को सिर्फ समझना था, वो 8 लाख के हाथ में चला गया। और होमवर्क समझ में नहीं आया, उससे अपना वर्क करने लगी। काम नहीं कि दूसरा करने लगी, दूसरा वर्क करने लगी, कमाने खाने वाला, दिखाने वाला। तो यहाँ पर वर्तमान समय ये लागू होता है, इस संगठन के लिए लागू होता है, इस संगठन में लागू होता है। कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता। 1 सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं। शक्ति क्वेश्चन कर रही है, शक्ति क्वेश्चन कर रही है। भूत में वाणी चली थी, भविष्य में वर्तमान होने के लिए एक समय आता है, वही वाणी वर्तमान बन के क्वेश्चन करती है। फाइनल किया जाता है उसी पॉइंट से। फाइल बना लिया है सभी लोगों ने भूत की बात को लेकर के, भूतों ने पकड़ा है भूत ना, तो वर्तमान में फाइनल किया जाता है। वही भूत की वाणी आज वर्तमान बन के क्वेश्चन कर रही इस संगठन में कि तो एवर रेडी बने हैं सभी। जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची थी क्या? ये किससे बात हो रही है पता है? ये माँ से बात हो रही है। जो माँ का स्वरूप है, जो प्रत्यक्ष होने वाली है, डायरेक्ट उससे बात हो रही है, शक्ति की, और किसी से नहीं। मैं तुमसे सिर्फ बात करता हूँ। इस सब बीच में इनको उनको सब सुनने वाले हैं, इनको उनको वाले पार्टी से हैं ये सब। अनेक पार्टियों का जो है ना सत्ता में, सत्य को दबा दबा करके अपना भत्ता ले रही हैं। तो एक से बात हो रही है, 1 के बाद फिर 2 के बाद 8 है, ऐसे है। वो 2 8 को फिर देंगे। डायरेक्ट सब नहीं है, सबका डायरेक्ट नहीं होता है। उस बीज के नीचे 2 हैं सिर्फ, उसके बाद 3 हैं, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है। ऐसे है क्रम संख्या। ऐसी आत्माओं के लिए, सबके लिए कैसे हो जाएगा? यहाँ सबको एक ही सीट पर बैठा के मरवा देंगे ये सब। एक गुरु जो है ना, ये सब साइंस के आविष्कार हैं। ये वाणी जो ये लोग अपना क्लैरिफिकेशन दिए हैं ना, ये विनाश के पॉइंट्स निकाले हैं सारे। ये 20 है, ये ध्यान दे लें सभी लोग। तो ये जो है ये किसके लिए है? एक आत्मा, प्रकृति माँ का स्वरूप जो प्रत्यक्ष होने वाली है, जिसको कलश मिला हुआ है, जो मिसाल बनती है, उसके हाथ में मिसाइल आता है। सैंपल बनने के लिए बहुत सिंपल रहना पड़ता है। अनेक संगठनों में कह तो रहे हैं, आप सभी ऑडियो वीडियो से बंधक बने हो ना। हम लोग प्रैक्टिकल रह के कुछ फॉलोअर को रख करके उनके पूरे कुंडली को जानते हैं। इस संगठन में उनके तो रिजल्ट निकल चुका है, रिजल्ट आउट कर दिया गया है। अभी मान नहीं रहे हैं, वो चल रहा है समय। अब मानने लगेंगे। कैसे मानेंगे? वो आप सभी के अगर देखिए, अनेक सत्ता वाले मिल करके, सहयोगी आत्माएं मिल करके प्रधानमंत्री बनाती हैं। अकेले वो कार्य कर लेते हैं हर राज्य का। अब कोई कह दे बड़ा प्रधानमंत्री है तो कर लें, तब हम जानेंगे वो प्रधानमंत्री है। अरे वो है तो है। अब तुम अपने राज्य के, अपने कार्य के, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने जिला बस्ती को देखो। तुम लोगों का थू थैया हो रही है। वो तो है, मरो चाहे कटो।
लेकिन है तो है वो। अब तुम उसको चेक करने लगो, अरे है तो कर ला, ये क्या है? न खुद को मानना न खुदा को मानना, ये नास्तिकपना है। न खुद को ही मान रहे, खुद पर भी विश्वास नहीं है। ये कह के आप केंद्र सरकार को चैलेंज दोगे? केंद्र सरकार को तुम लोग जो बने हुए थे बड़के सेवाधारी, तुम लोग का चेहरा खुल रहा है कि सहयोग करो, तब हो सकता है, तब होगा संभव। नहीं, हम लोग तो जहाँ हैं, जो होना था हो गया फाइनल। बस जो नहीं मान रहे हैं मानने लगेंगे। अभी वो घेरा भी बनाना है। घेर तो सभी गए हैं, लेकिन घेरे में नहीं आ रहे हैं। अभी अनेकों के फेरे में पड़े हुए हैं सब। वो सही है, वो सही है, वो सही है, वो सही है। खुद के साथ ही फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो फैसला है, दूरी इसीलिए तो है। तो पहले 1 के ऊपर 2 के ऊपर लागू होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 8, ऐसे है। तो वो उनको समझाएगा, वो उनको समझाएगा। एक जो है, एक को पहले समझाएगा। खुदा खुदी, माँ बाप आता है, माँ के लिए सिर्फ आता है, और आम सारी दुनिया के लिए कह तो दिया। सारी दुनिया कहे ये कैसा भगवान है? तो सबका है, सबके लिए है। नहीं है कि एक बाप के 7 बच्चे थे। कोई पूछा आपके कितने बच्चे हैं दादाजी? तो बोले 2। तो बोले आपको तो 7 हैं, आप 2 को क्यों बताए? बोला 5 नालायक हैं। ठीक है, ऐसे ही सृष्टि मंच पर है। सभी भगवान के भगवती के बच्चे बने हुए सभी नालायक हैं। जब तुम उनके नहीं तो तुम्हारे क्यों? जियो अपने मर्जी का, सब कुछ छूट दिया गया है, बुद्धि सबको मिली हुई है। माफी मांगने से माफ होता है क्या? भगवान की अदालत में ऐसा कुछ है सिस्टम बना हुआ जो माफ कर दे? चढ़ावा बजावा से तुम्हारी ग्रह उतर जाए? उसके लिए तो बोला ब्रह्मा भी आए तो मिटा नहीं सकते। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वो भरोगे, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है। माता पिता या भगवान सिर्फ आपको सही दिशा बताते हैं, मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो तुम्हारा है। और क्या, यही कृपा होती है। बाकी क्या बोला है यहाँ? कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बोला है कि नहीं बोला है? यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। बोला है कि नहीं बोला है? कोर्ट में ये सब चीज चलता है। वहाँ बोल सकते हो जज साहब हम तो ऐसे ऐसे आप कृपा कर दो, कि फैसला सुनाता है सिर्फ, उसी को तो बोलते हैं साक्षी। सब तरह से साक्षी हो जाते हैं। माता पिता को हैंड ओवर करके बाप दादा बैकबोन है, और बच्चों का बैकबोन माता पिता हैं। इतना सरल सिंपल है, कठिन क्यों बनाया जा रहा है? तो ऐसे ही कहने के लिए सब तो हैं, लेकिन सब अनेक कर्मों का हिसाब किताब सबका है। अनेक तरह के स्वभाव संस्कार हैं, अनेक तरह के रहन सहन है, आप सभी के सामने है। सब अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं है। सब उस चक्की में आते हैं, सबको चक्की चलाना पड़ता है। कर्मों की गुह गति है, बहुत गुह गति है। तो यहाँ आप कोई सोचे कि हमको तो अरे ऐसे मिल गया, हमारा दुख हो जाए, हमारा परिवार वो हो जाए, हमारा धन आने लगे, हमारा ऐसे, ये नहीं कंडीशन होता है। कंडीशन परमात्मा शक्ति से हमने क्या किया था? हमको तो शर्म आती थी, हमने कभी मांगा ही नहीं कुछ भी। उसके सामने, परमात्मा शक्ति के सामने सभी लोगों ने क्या, ईमानदार जो होता है वो क्या बोलता है? चालाक तो सौदा करता है, एग्रीमेंट करेगा, वो शर्त रखता है। आज जो ईमानदार होता है कहता है सब कुछ तुम्हारा है, तुम जिसमें राजी हो वही उसी में, हम भी उसी में, हमारी भी रजा उसी में। राजी हो तुम जिसमें, उसी में मेरी रजा है। तो जब मैं सब कुछ अपने बाल बच्चे, यहाँ तक कि अपने तन को भी दे दिया, तन भी हमारा नहीं रहा, तो हम क्वेश्चन उस पर कैसे कर सकते हैं? चाहे बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, घर कुछ भी हो जाए, हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते परमात्मा शक्ति पर। क्यों? क्योंकि वो तो सीधे बोलता तुम्हारा कोई है ही नहीं है, सिर्फ एक बाप है। तो बाप तो बोला, ये सन्यासियों ने बोला, माता पिता और भाई बहन बच्चे, हमारा तो ये परिवार है। हद की दुनिया को तो बाबा ने बोला, किसी ने, बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बना के दी ही नहीं है। तो फिर किस गृहस्थी में रह के सभी लोग ये ढोल बजा रहे हैं? जितने वर्तमान समय अपने गृहस्थी के लिए जी रहे हैं 24 घंटे, उसी में है। ये ज्ञान को छोड़ दीजिए आप सभी, मेरा निवेदन है। नहीं सुना सकते ज्ञान, अपने घरों में बैठे रहो। जितने प्रॉपर्टी अर्जित कर लिए हैं उस सहयोग के लिए बाहर आए। अब इस तरह का एक, तुम बच्चों को बाबा ने ऐसे बोला, ऐसे किया, वैसे किया, ये क्या है? ये मीठी 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 लग रहा है। कितने निराकारी स्टेज है। अभी पकड़ने जाओ इनको कि 2 माताओं को अपने सेंटर पर रख लो, बर्तन धुलती रहेंगी, इनका जीवन ये चलते रहेगा। देखो अभी बढ़ के आई, पर रखने की शक्ति है नहीं, बस निरखने लगते हैं सभी लोग, और शक्ति है ही नहीं है, मिली ही नहीं है शक्ति। तो बात पहले एक से करता है, ये जो हो जाता है, फिर तीसरा आता है बच्चा, जिसको वारिस बोलते हैं। उसके बाद वारिसों को प्रत्यक्ष करता है, जो अधिकारी हैं। 5, 8, 12 जो भी है, 8, उसमें तो 4 तो विनाशकारी आत्माएं हैं, इसीलिए 8 की बात बार बार आ रही थी, क्योंकि 4 विनाशकारी, विनाश के निमित्त बनते हैं ये सभी जितने हैं ना पुरुष गुरु, ये सब विनाश वाले, विध्वंस करेंगे, ये सब कर ही रहे हैं। देखो, स्थापना पालना के निमित्त नहीं बनते हैं ना ये, ना इनके फॉलोअर। और बाकी 8, 4, 4, 8 और 4, 3, 12, 3 ग्रुप है। 4 स्थापना, 4 पालना, 4 विनाश। तो स्थापना वाला ग्रुप, पालना वाला ग्रुप एक हो जाता है।
और विनाश वाले ये सब अलग वही काम करेंगे। जितना विकास हुआ है ना, ये सब विनाश के निमित्त बनते हैं। चलो अच्छा है, विनाश कल्याणकारी है ना, करने दो इनका अपना काम, लेकिन अपने तो बच जाओ और बचाने की सेवा करो आप सभी। तो ऐसी परमात्मा शक्ति को कोई नहीं आजमा सकता। वो तो आती है तो छुड़ाती है। ये सब जो अपना आप समझ के बैठे हो ना, वो आपका नहीं है। कहते हैं ना, जो हमने खुदा से मांगा वो हमको नहीं मिला। हमने खुदा से जो मांगा वो हमको नहीं मिला। हमें वो मिला जो हमें चाहिए था। हमको पता ही नहीं है हमें सुख किस में है। हम धनों में, संबंधों के बीच में सुख को ढूंढते हैं, साधनों के बीच में सुख को ढूंढते हैं, संबंधियों के बीच में सुख को ढूंढते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधन संबंधी से सुख नहीं मिलता है। वो क्षणभंगुर है, अल्पकाल के लिए है, लेकिन उसमें आत्मिक सुख, जो वास्तविक सुख है, अगर शामिल हो जाए तो वह सौभाग्य हो जाता है। वो सोने पर सुहागा हो जाता है। संबंधी भी अच्छे, घर परिवार भी है, सब कुछ है, और अध्यात्म भी है। ये सबको नहीं होता है, सबको नहीं मिल पाता है। ये हम लोगों का देखिए, जो लौकिक संबंधों के बीच में भी है, ठीक है, वर्तमान समय जितना भी है, लेकिन अध्यात्म के लिए उसमें नाम मात्र है। केवल हम लोगों के शरीर के पुतले को देखते हैं सब, बाकी जानते हैं ये जो संस्था है ना, संगठन, इसी के पीछे सब जीवन जीते हैं, मरते हैं। वाणी में आया हुआ था, माताएं कहीं भी हैं सेवा स्थान पर है, बोला था कि नहीं। वर्तमान समय हम लोग सेवा स्थान पर हैं। लौकिक घरों वरों में नहीं कोई है, न लौकिक घर था, न है, न रहेगा किसी का भी। वाणी में बोल दिया, अंतिम समय जब फैसले की घड़ी होगी, फाइनल होगा आपके जीवन का, तो पति पति नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, बेटी बेटी नहीं रहेगी, आपके कोई संबंधी आपका नहीं रहेगा। बोला था कि नहीं। तो कोई उंगली उठा सकता है लौकिक गृहस्थियों में कि वो पहले अपने घर को देखे, अपने ऐसे करे? पास्ट के लाइफ में देख करके आप सभी गुनगुना सकते हो कुछ भी, क्योंकि खुद का तो लेके वो हुए हो। तो ईर्ष्या देश होती है, क्योंकि नीचे आ गए ना आप सभी, बहुत नीचे लेवल हो गया, तो इससे ईर्ष्या देश होती है। तो पास्ट के लाइफ में देख देख के सबको तोड़ मोड़ के रखते हैं। तोड़े रहेंगे कनेक्शन, फिर मोड़े रहेंगे। ये है इन लोगों की कहानी कि जो फैसला होगा पास्ट के लाइफ को नहीं, वर्तमान को आपको देखा जाएगा। इसीलिए शक्ति इशारा की थी, जो होमवर्क था, कि जो भी आत्माएं आती हैं उनके 3 कालों का आपको निकालना है। 3 काल का उनका क्या बोलते हैं उसको, पोतामेल कहिए, डॉक्यूमेंट्स कहिए, या उनके जो हिसाब किताब कहिए, कि 3 काल में, माना शुरू में चाहे जिस भी सन से इस संगठन से जुड़ी, चाहे बीके से जुड़ी, पीबीके, या किसी भी संगठन से अध्यात्म से जुड़ी, तो वो की क्या है पहले ये देखो। वर्तमान आदि में उनका क्या अवस्था थी, वो पूरा हिसाब देना पड़ेगा आपको। क्या किए हैं आप, किस संगठन में रह के कितना किए हैं। तो एक तो इस संगठन में गई, अभाव था उनके, अपने कमियों को, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गई, भरने के लिए गई अपने कमियों को। एक प्रकार की ऐसी आत्मा थी, एक क्वालिटी, अभाव। और दूसरी प्रभावित होकर एंट्री कर लें, प्रभावित हो गई, प्रभाव, अभाव, प्रभाव। तीसरी क्वालिटी की थी, लगाव हो गया। और चौथी क्वालिटी स्वभाव था उनका, लक्ष्य था। तो जो लक्ष्य वाली है ना, खुद का, वो खुदा से उसका संकल्प था, एग्रीमेंट था उस परमात्मा शक्ति से, वो की थी। आप सभी से नहीं की थी, लेकिन आप लोगों ने किया है, इसलिए आप लोगों को पकड़ेंगे। वो एग्रीमेंट किया गया है ना सभी संगठनों के साथ, जो सभी स्टूडेंट हैं। तो अभाव वाली, प्रभाव वाली, लगाव वाली आत्माएं नहीं कुछ करेंगी, ये भी याद रहे। इन संगठनों की सहयोगी बन जाती हैं वो, क्योंकि वो उनको थोड़ा बहुत चाहिए होता है। लक्ष्य तो उनका था नहीं, न कोई पूछने वाला है। अपना लौकिक घरों से बस भोग के लिए गई, प्रसाद ली और दीदी को दे दी जो था वो, और 2-4 को लेके गई, खाई पी, भंडारी में दी, बस इतने तक ही उनको चाहिए होता है। और जो लगाव से गई, क्या मतलब भाई, जा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, पिकनिक मना के आ रहे हैं, बस इतना ही है। कुछ प्रभावित हो गई, बंधक बनी है, कहाँ जाएंगी वो, मजबूरी है। लेकिन जो स्वभाव था निजी, उनका ओरिजिनल जो संस्कार है, दैवी संस्कार की, देवी देवता कोट की आत्माएं हैं, उनका लक्ष्य था। वो अपने लक्ष्य को लेकर के, संकल्प को लेकर के इन संगठनों में एंट्री की हैं। वो वैसे छोड़ने वाली नहीं है किसी को, याद रहे। वही आत्माएं हैं, वारिस, पूर्वज, अधिकारी हैं, ऐसी कैटेगरी की आत्माएं। वो साधारण नहीं है, वो सबके ऊपर भारी हैं, सबके सरों पर भारी हैं। वो वही अधिकारी हैं, वो भिखारी नहीं है। इन भिखारियों को भीख देने वाले, पालने वाले अनेक संगठन पले हैं उनसे, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के योग से, उन्हीं के तप से वो मिटी हैं अनेक संगठनों में। तब आप सभी जन्म लिए हो, वही पूर्वज हैं। वो आप सभी पता नहीं है, उनके साथ रहे ही नहीं हो,
जानते ही नहीं, किसी को जानने के लिए आपको समय खर्च करना पड़ेगा, पैसा, लक्ष्मी का त्याग करना पड़ेगा सरस्वती को प्राप्त करने के लिए। याद रहे, आज सभी लक्ष्मी को बचा के बना के रखे हैं, बने हुए हैं, तो सरस्वती की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? वो सब छीन लिया जाता है, आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते आप। शरीर को भी बाबा ने बोला था, मेरी अव्यक्त वाणी का इशारा था ये, कि दान दिया हुआ चीज अगर कोई वापस ले लेता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे ही अपने शरीर रूपी रथ को आपने बाप दादा को दान दिया हुआ है, तो इसमें संकल्प भी आप श्रीमत के बरखिलाफ नहीं कर सकते। वाणी कर्म की तो बात ही छोड़ दो। ऐसा है आपके जीवन में कोई जो आप चले हो तो नहीं चले तो कार्य क्षेत्र में आप कैसे आ जाओगे इस तरह के ज्ञान को लेकर के सबका ध्यान दिलाने?